चार तो है ही नहीं। I can't hear you, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. तो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी बेटा V2 के बारे में जाना था कि जो सेकेंड फॉर्म वर्ब है, जब दूसरा फॉर्म यूज होता है तो हम लोग क्या समझते हैं उससे। जैसे इंग्लिश में अगर मैं कह दूं आई वेंट, तो इसकी हिंदी क्या करोगे आप? इसकी क्या करोगे हिंदी दोस्तों? आई वेंट। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। फॉर्मूला भूल गए क्या लोग? जो प्रैक्टिस नहीं की वो जवाब नहीं देंगे। साहिल बिहारी, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप जवाब ना दो। अगर बिना प्रैक्टिस किए कोई सही जवाब दे सकता साहिल, तो फिर बेटा प्रैक्टिस करने वाले बेवकूफ होंगे ना। याद रखना दोस्तों, ठीक है? कि मैं समझता हूँ अलग अलग इंसानों की अलग अलग सिचुएशन होती है। किसी के लाइफ में ज्यादा समय होता है, किसी के लाइफ में कम समय होता है, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को कम इंटरेस्ट होता है। वो सब चीज अपने जगह। लेकिन याद रखना, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, इसलिए कि मैं आपको डांटता नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि रूल्स बदल जाएंगे। रूल बहुत सिंपल है। जो मेहनत करेगा वही फायदा लेगा, राइट? तो अगर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि बिना होमवर्क किए आप फायदा ले लोगे, नहीं ले पाओगे। आपको मेहनत करनी ही होगी। और इसमें मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहता हूँ। यहाँ पर तीन हैं, दिख रही हैं अभी। शाजिया, आफरीन, रुखसार गजब मेहनत कर रही हैं, ठीक है?
ऐसे ही करते रहे बाकी। और शिवानी, तुमने किया, तुमने कहा था कि तुम करोगी। यस सर। गुड। चलो तुम्हारा होमवर्क देखता हूँ, लेकिन होमवर्क तो अगर तुमने किया होता बेटा तो तुम गलत जवाब नहीं देते। शिवानी, मैंने पूछा आई वेंट, वेंट कौन सा फॉर्म है गो का? दूसरा फॉर्म है ना। यस सर, मैं बाजार जा रहा हूँ। जा रहा हूं नहीं हो सकता। आफरीन, रुखसार, शाजिया, जवाब दे दो बेटा। शिवानी बोल रही जा रहा हूं। जा रहा हूं के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है? जा रहा हूं के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है बेटा? बिफोर। एग्जैक्टली ये है मेरी शाजिया, जिसके दिमाग में ये सब चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। V4 यूज करना पड़ता है जा रहा हूं के लिए या जा रहा था के लिए। फर्क दोनों में V4 होगा। जा रहा हूं, जा रहा था, दोनों में V4 होगा। जा रहा हूं में इज एम आर लगा देंगे ताकि पता चले हूं है, और जा रहा था के लिए वॉज वर्ड लगा देंगे। लेकिन मैंने तो कहा था आई वेंट। तो शाजिया, आफरीन, रुखसार, तुम लोग बता दो इसकी क्या होगी हिंदी? मैं जा रही थी सर। नॉइज आ रही, नॉइज आ रही आफरीन बेटा। फिर से करो शाजिया, बोलो तो। मैं जाती थी। हाँ बहुत बढ़िया शाजिया, ये भी हिंदी है। मैं जाती थी भी हिंदी है। और एक हिंदी क्या आप बेटा? आई वेंट का एक और हिंदी क्या होगा? मैं जा आई रही वेंट का थी। एक और हिंदी क्या होगा रुखसार, आफरीन? मैं जा रहा था। मैं जाता था और क्या? जा रहा था के लिए तो ये है ही नहीं। जा रहा था के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है रुखसार बेटा? बिफोर। बिफोर। चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यूज होता है। फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला होता है, वो तो है ही नहीं। तो कह ये तो होना ही नहीं है ना आफरीन? रुखसार बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखें ऐसा है, एक बात मैं बहुत सिंपल तरीके से गौर करता हूं कि कुछ स्टूडेंट जो है ना, वो टीचर की बात को जस का तस फॉलो करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। उनको लगता है टीचर जानते हैं तभी तो पढ़ाने वाले हैं वो। और कुछ स्टूडेंट्स हमेशा ये बात सोचते हैं। नहीं रुखसार, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा बेटा। कुछ स्टूडेंट्स ना कभी अपने टीचर की बात को उतना ध्यान से फॉलो नहीं करते। उनको लगता है वो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, तो वो हमेशा अपना खुद का दिमाग लगाएंगे और टीचर की बात नहीं मानेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है। जब कोई एक्सपर्टीज की बात आती है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो दवा देता है, जैसे कहता है खाने के लिए, वैसे करते हैं हम लोग। जो जिद्दी होते हैं ना, जो अपने हिसाब से करते हैं, उनका नुकसान होता है। ठीक। तो कल हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ V2 पे काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आप V4 वाला आइडिया समझ रहे थे। कर रहे हैं, कर रहे थे, दोनों में V4 When my चाहिए। voice is coming, sir? यस रुखसार, आई कैन हियर यू। Okay. बिल्कुल। तो मैं पूछ, अगर मैं कहूंगा आई वेंट, तो उसकी हिंदी नहीं हो सकती मैं जा रहा था, कभी नहीं हो सकती। जा रहा था बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? सब लोग I बोलिए was तो। going. I was going. आई वॉज गोइंग। और ये जो इतनी तेजी के साथ अगर आप कर पाए, हाँ जैसे मैंने कहा मैं जा रहा था, आपके दिमाग में आ जाए वॉज गोइंग, तो बढ़िया है आपके लिए। ओके। तो शिवानी, क्या फायदा हुआ प्रैक्टिस का? अगर पहला ही गलत जवाब हुआ तो प्रैक्टिस कैसे किया तुमने? चलो फिर भी देखते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस क्या है। दिख तो नहीं रहे होमवर्क तुम्हारी?
बस इतनी सी, बस इतनी सी, बस इतनी सी। अब इसको देखो, अब यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्रैक्टिस है, ये है प्रैक्टिस आफरीन की। ये देखो, ये प्रैक्टिस है शम्स की, ये है प्रैक्टिस शाजिया की, और ये देखो काजल की प्रैक्टिस। बेटा इतना लिखना पड़ता है, इतने वर्ब्स दिए थे मैंने तुम लोगों को, तुम ये 4 लाइंस लिख के कह रहे हो कि प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा था ना कि तुम लेजी हो, मेरी आलसी स्टूडेंट हो। वो तुमने दिखाया ना कि तुम आलसी स्टूडेंट की हो शिवानी, क्योंकि तुमने 9 सेंटेंसेस लिखे, इसीलिए ऐसा हुआ। और वो तुमने, भाई भाई भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, सब सब मुझे माफ करो। ये तो शिवानी, अब देखो शिवानी क्या, वो कैमरा बंद कर दे उसने। यही तरीका है इन लोगों का, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे लाइफ में कोई चीज नहीं होती शिवानी। तुमने कुछ नहीं किया शिवानी, तुमने बदमाशी की, ठीक है शिवानी। तुमने ये भी पलट कर नहीं देखा, कल मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी थी ना शाम में 8 बजे। तो अगर तुम चाहती तो 8 बजे रिकॉर्डिंग देखती, मैं क्या पढ़ाया, क्या लिखा तुमने, इसलिए जवाब गलत हो। तुमने वो पढ़ा ही नहीं, मैंने जो पढ़ाया वक्त। ऐसे थोड़ी होता। शिवानी वापस कैमरे पे आओ। जब कोई आदमी उम्मीद लगा के काम करता है, तुम उसके उम्मीद पे पानी फेर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तुमने ये क्या करके रखा है, मैंने क्या पढ़ाया था कल, क्या करने के लिए कहा था, पहले ये बताओ। रीड टू फॉर्म लिखना। हाँ जी, रीड टू फॉर्म लिखना। कहाँ V2 फॉर्म है इसमें। कहाँ V2 फॉर्म है। ये तुम कोई किताब छुई हो, कोई किताब से उठा पटा के लिख के ले आई हो, कब चेंज हो गया। हमको लगा था शिवानी बदल गई है, अब शिवानी मेहनत करी, लेकिन नेचर पर्सनालिटी नहीं बदलती यार। अरे तुम कल दोबारा देख लेती वीडियो, जब मैंने रात में भेजा था लिंक, तो कि हाँ ये वीडियो देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास में क्या बात हुई थी वो करना था। मैं वही करने के लिए कहूंगा जो तुम्हें मैंने सिखाया है। मैंने ये सब कब सिखाया जो मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम ये लिख के ले आओ। तुम मुझे जाहिल समझते हो या खुद जाहिल हो, पहले ये बताओ। जब मैंने जो तुम्हें सिखाया ही नहीं है जो चीज, मैं तुमसे क्यों कहूंगा वो काम करने के लिए। मुझे लगा था शिवानी बदल गई, लेकिन नहीं। तुम लोग इतने जिद्दी इंसान हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी मुझे नहीं पता। मैंने ये सब सिखाया था तुम्हें जो तुमने लिखा है, आई ही हैड टू लाफ, ये मैंने सिखाया था तुम्हें। कहां से आया ये, बोलो कि तुमने कोई किताब टच किया, कोई किताब से कॉपी करा है सेंटेंसेस को, हाँ या ना। नो सर, खुद से किए हैं। क्या खुद से कियो, क्या खुद से कियो, खुद से क्या कियो बताओ, खुद से क्या कियो बताओ। जब झूठ ही बोलना है तो अच्छे से बोल लो, क्या कियो खुद से, क्या कियो खुद से बताओ। देख बेटा शिवानी, ऐसे नहीं होता। जब आदमी कह रहा है कि तुम जितने भी नीचे हो हम लंबी रस्सी डाल के खींच लेंगे, तो तुम उसको झूठ बोल के क्यों बता रहे हो कि हम ऊपर है। उसका रस्सी छोटा पड़ जाएगा, उसको तुम बोल दो कि हम ऊपर हैं तो छोटा रस्सी डालेगा, नहीं ऊपर आ पाओगी। अरे वो कह रहा है तुम जितना भी नीचे हो हम उतना लंबी रस्सी डाल के खींच लेंगे तुमको ऊपर, तो तुम उसको क्यों झूठ बोलते हो कि हम बस ऊपर ही है, ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे है। क्यों ऐसा दिखाना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है। अनम्यूट करो, जवाब दो। तो क्या बोली तुम खुद से किए, क्या खुद से कियो, जवाब दो। इसमें क्या खुद से कियो, खुद से करना क्या करना था, क्या की हो।
अरे बोल लो मेरे भाई, बोल लो, मैं यहाँ से थोड़ी ना तुम्हें वहां आके खा जाऊंगा कंप्यूटर ऑनलाइन। अरे डरने की क्या बात है, बोलो ना यार, बोलो, गलती तो कर ही चुकी हो, अब बोलो कम से कम। मैंने कहा था सिर्फ V2 फॉर्म लिखने के लिए और उसकी हिंदी समझने के लिए कि V2 फॉर्म की हिंदी क्या होती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि था क्या, हम लोग का काम क्या था करना। देखो, ये देखो, यहां देखो, V2 करता था, किया, किया था, हंसता था, हंसा, हंसा था, पढ़ाता था, पढ़ाया, पढ़ाया था। ये मैंने लिख कर दिखाया, और जो बाकी चीजें थी वो तुम कर लेती रिकॉर्डिंग देख करके। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में शिवानी, कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, ठीक? क्योंकि मेरे बच्चे, शिवानी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, तुम अपने मन में जंग हार चुकी हो। तुम अपने मन में मान चुकी हो कि तुम कभी नहीं सीखोगी, इसलिए तुम कोई एफर्ट नहीं करती। जिस इंसान को अपने आप पे भरोसा होगा कि वो कुछ कर सकता है, वो कोशिश करेगा उस चीज को करने की। लेकिन तुम्हें लगता है तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम इस तरह की हरकतें करती हो। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आता, दया आती, ठीक है? और इसके लिए मैं तुम्हें अकेले जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, जिस तरह की तुम इंसान बनी हो शिवानी। कोशिश करना था, मैंने कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं डाला था। तुमसे कहा था तुम आलसी हो, तुमने कहा हम आलसी नहीं। मैंने कहा बढ़िया बात है, साबित करो। ये आलसीपन साबित क्या तुमने कि तुम आलसी नहीं हो? हाँ, देखती तो तुम खाली काजल दीदी का होमवर्क देख लेती तो तुम्हारा दिमाग खुल जाता। एक सेंटेंस है, कुक बिरयानी से 5 बनाया है। यू कुक बिरयानी मतलब तुम बनाती हो, यू आर कुकिंग बिरयानी मतलब तुम बना रही हो, यू विल कुक बिरयानी तुम बनाओगी, यू वर कुकिंग बिरयानी तुम बना रही थी, यू कुक्ड बिरयानी तुम बिरयानी बनाई थी। ये देखो, ये है V2, ये लास्ट वाला। चूंकि आफरीन को कल मुश्किल हुई थी, मेरे एक दो और दो स्टूडेंट्स को, शाजिया को थोड़ी मुश्किल हुई थी, तो मैंने इस पे एक्स्ट्रा टाइम देना सोचा। मैंने कहा मैं इसको फिर से पढ़ाता हूँ, V2 मतलब क्या होता है। और इस वजह से आज का होमवर्क था ये। लेकिन जैसे मैंने बताया शिवानी, तुम अपने मन में अपने आप को किसी लायक नहीं मानती बेटा। अगर तुम मानती तो तुम्हें पता होता है कि ना मैं कोई प्रेशर डाल रहा हूँ, ना मैं कोई हड़बड़ी में हूँ, आराम से चले चल रहा हूँ। यही वजह है कि शाजिया ये जो इम्प्रूवमेंट दिखा रही है ना, शाजिया को जरा इंग्लिश नहीं आती थी शिवानी। आज से 1 डेढ़ महीने पहले उसने ज्वाइन किया है, उसको जरा नहीं आती थी इंग्लिश। लेकिन मान के मेरी बात, जो जो मैंने कहा उसने किया, और आज देखो वो पहले। शाजिया बेटा, जरा अनम्यूट करके बताना, क्या तुम्हारी इंग्लिश पहले जितनी ही खराब है? जिसने फर्स्ट दिन जैसे तुम आई थी मेरे क्लास में, अभी तुम्हारी इंग्लिश वैसी है या तुम उससे बेहतर हो गई हो थोड़ी? नो सर, पहले से बेहतर है। ये इम्प्रूवमेंट तुम्हें किसी को साबित करना पड़ेगा या तुम एकदम 100% यकीन रखती हो कि तुम पहले से बेहतर हो? नहीं सर, पहले से बहुत बेहतर है। ये शिवानी, ये कि ये एक्सपीरियंस जो है ना, अनुभव जो है ना, अपने आप को बेहतर होते हुए देखना, ये इंसान को कन्विंस करता है कि वो और मेहनत करे, क्योंकि वो जितना बेहतर हुआ और बेहतर होना चाहता है उससे। ठीक है? तो बेटा शिवानी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपका एकमात्र इस दुनिया में सिखाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ आपको प्यार करने वाले और भी लोग हैं, लेकिन मैं एकमात्र इंसान हूँ जो आपको इतने केयर से सिखा रहा था। ठीक है? कोई आप पे काम नहीं करता शिवानी, आपको पता है बेटा। लेकिन आप मुझे इतना डिसअपॉइंट किए, मुझे यकीन नहीं, क्योंकि मैं सोचा था आप इन सब चीजों से दूर हट गए हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं वही पूछता हूं जो मैंने पढ़ाया। मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, मैं कहूंगा और कुछ लिख के ले आओ जो तुम्हें मैंने कभी पढ़ाया नहीं। मैंने ये सब कब पढ़ाया था तुम्हें शिवानी?
और जो तुम करके बोलती हो कि मैंने खुद से किया है, तुम्हें झूठ बोलते हुए बुरा नहीं लगता? तुमको लगता है कि तुम्हारे टीचर नहीं समझते तुम्हारे झूठ को? काश कि तुम ऐसी ना होती। और देखो रुखसार ने तुम्हें कैसे करेक्ट किया, मैंने काम किया, आई वर्क, मैंने काम किया था। नहीं रुखसार बेटा, वो आई हैड वर्कड वाला आइडिया भी नहीं सोचना रुखसार। ओके वो सर। किसी पर डिपेंड नहीं करती मेरे दोस्त, उसके सिचुएशन अलग होती है। मैंने दोनों ही सिचुएशन में बेटा, जैसे अगर कोई रुखसार बेटा, अगर कोई कहे कि कल हम सिनेमा गए थे, कल हम सिनेमा गए सिनेमा थे, गए थे। तो आप वही बोलेंगे बेटा, आई वेंट टू द सिनेमा ही बोलेंगे। ठीक है, ओके। यस्टरडे आई वेंट टू द सिनेमा, कल हम ओके सर। सिनेमा गए थे। आकर के आप किसी आई को वेंट। बोलेंगे पता है कल सिनेमा गए ओके थे। सर। तो अभी हेड वाला, हेड वर्क वाला पढ़ाई नहीं करेंगे, ये थोड़ा आगे जाने पे करेंगे। वो अभी के लेवल पे नहीं आ सकता, वो उसकी बात ही नहीं करी जा ओके। सकती। ओके सर। वो जोर जोर से हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग लाउडली। बहुत बढ़िया रुखसार। अनीश ने भी थोड़ी प्रैक्टिस की है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वो V1 प्लस V4 कैसे कर दिया रे? वो क्या कर दिया है? वो लड़का कुछ और कर दिया, लेकिन खैर मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। आई लिव विद माई फ्रेंड, आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड, आई विल लिव विद माई फ्रेंड, आई वॉज लिविंग विद माई फ्रेंड, आई लिव विद माई फ्रेंड। सही है, लेकिन हिंदी तो एक ही की करी है। बाकी के अनीश, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग बाद में देखोगे तो बेटा तुमने हिंदी तो एक सेंटेंस की है, बाकी की भी हिंदी लिखनी चाहिए थी ना तुम्हें। हर एक सेंटेंस की हिंदी लिखनी चाहिए थी तुम्हें। तुमने लिखा मैं सुबह में दौड़ता हूँ, रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। बाकी हम रनिंग इन द मॉर्निंग की हिंदी, आई विल रन इन द मॉर्निंग की हिंदी, आई वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग की हिंदी, आई रैन इन द मॉर्निंग की हिंदी, ये भी लिखना चाहिए था तुम्हें अनीश। मैं सुबह में नाश्ता करता हूँ, तो ये एक हिंदी, मैं सिर्फ एक ही देख रहा बेटा, बाकी सारे तुम्हें सबकी हिंदी लिखनी चाहिए थी। मेहनत तो तुमने बहुत किया, लेकिन सबकी हिंदी लिखनी चाहिए थी। फिर से करना। वो छत पे सोई थी, शी स्लेप्ट ऑन द रूफ, वेरी गुड। आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे सोई थी, बहुत अच्छा। इसकी और हिंदी भी होती है, शी स्लेप्ट ऑन द रूफ की और हिंदी हो सकती है, इसकी हिंदी हो सकती है वो छत पे सोती थी भी। अलग अलग हिंदी, एक V2 की हिंदी अलग अलग तरीके से होती है मेरे दोस्तों। यही मैं कल पढ़ाना चाह रहा था आपको, कि आप जो V2 इंग्लिश में बोलते हो ना, वो अलग अलग तरह के हिंदी की इंग्लिश होती है। जैसे वो छत पे सोई थी, वो छत पे सोती थी, वो छत पे सोई, ये तीनों की इंग्लिश होगी शी स्लेप्ट ऑन द रूफ। शी हैड एन आर्ग्यूमेंट, वो बहस करती थी। शी, उसने बहस किया, उसने बहस किया था, सब होगा। शी एट, वो खाती थी, वो खाई, वो खाई थी, वो सब होगा। सीता डांस्ड, सीता ना है कहाँ से आ गया? सीता नाचती है कैसे हो गया? कैसे हो गया? ये इसीलिए हो गया क्योंकि ध्यान वहां से भटक गया। ठीक है ना, अब तक जो कर रहे थे उसे ध्यान भटक गया, इसलिए नाचती है लिखा गया। सीता डांस्ड, सीता नाचती थी, सीता नाची थी, सीता नाची। ओके, ही डिड वर्क, उसने काम किया, उसने काम किया था, वो काम करता था, सब होगा। ठीक है, काजल ने भी कुछ प्रैक्टिस की है। माई फ्रेंड रिटर्न टू गोवा, वी लिव्ड इन अ फ्लैट, they went to shopping mall, I watched movies, you bought fruits, I took some pencils, I distributed chocolate for kids नहीं होता, among kids होना चाहिए था. Okay, I learned to speak English, they had lunch, I cooked dosa yesterday, I baked a cake a week ago, we did exercise, Anshu lived with his friends, Vanessa taught yesterday. ये सही है।
अखिलेश की होमवर्क, अखिलेश का होमवर्क अखिलेश है नहीं, उनके होमवर्क को देख करके मुझे ये लगता है कि वो समझे नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है शी फाउंड मी इट्स प्लेस, इसका क्या मतलब निकालो। तो अखिलेश, जब आप कुछ लिखते हैं तो उसकी हिंदी भी लिखते हैं ताकि पता चले पढ़ने वाले को कि आप कौन सी बात को ऐसे लिखते हैं, ठीक, ताकि वो आपको फीडबैक दे सके बेहतर। तो दोस्तों, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। और ये पांचों फॉर्म्स अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। V1 यूज किया जाता है आपके लिए, अभी आप जब कर रहे थे ये ध्यान रखिएगा, V1 यूज किया जाता है जब आप कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वहां आप V1 बोलते हो, ठीक है। आप V1 यूज करते हैं जो आप कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन उस V1 के पहले आप विल लगा देते हो। आप कहते हो मैं फिल्म देखूंगा, तो आई विल वॉच ए फिल्म। अगर आप कहते हो मैं फिल्म देखता हूं, तो आप कहते हो आई वॉच फिल्म्स। ध्यान रखने की बात है, ये जो वॉच का फॉर्म है WATCH, इसके 5 फॉर्म है ना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। तो हम लोग V1, V2 और V4 पे ज्यादा फोकस किए हैं अभी तक। V4 2 जगहों पे यूज होते हैं, ये बोलने के लिए कि मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा था। मैं फिल्म देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग ए फिल्म। लेकिन मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग ए फिल्म। दोनों में वॉचिंग यूज करेंगे, लेकिन एक में इज एम आर यूज करेंगे, वो प्रेजेंट वाले के लिए, देख रहा हूं वाले के लिए, और वॉज वर यूज करेंगे देख रहा था वाले के लिए। तो V4 के पहले इज एम आर और वॉज वर दोनों लगाते हैं। ये कुछ बातचीत करते समय आप आसान से सेंटेंसेस बना सकते हैं फॉर्मूले को फॉलो करके। और V2 वाला सेंटेंस थोड़ा इसलिए परेशान करता है आप लोगों को कि उसकी हिंदी एक जैसी नहीं। जैसे V4 वाली तो एकदम फिक्स्ड हो गई, जा रहा हूं, जा रहा था, इसी जैसे होने, राइट। लेकिन ना V2 वाली हिंदी अलग अलग हो सकती है। V2 वाली हिंदी हो सकती थी किया, करता था, किया था। 3 तरह से हिंदी हो सकती है। जैसे कल मैं स्कूल गया था, आई वेंट। गो का V2 फॉर्म, जाना, गो, गो का V2 फॉर्म वेंट होता है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैंने कल चिकन खाया था, आई एट, V2 फॉर्म, आई एट चिकन यस्टरडे। मैंने कल रिकॉर्डिंग देखी थी, आई वॉच्ड द रिकॉर्डिंग यस्टरडे। मैं कल नहाया था, आई V2 हैव अ बात, मतलब नहाना होता है ना, तो हैड बोल देंगे, V2 बोलना होगा। आई हैड अ बात यस्टरडे। यही V2 यूज करते हैं था, करता था बोलने के लिए भी। जैसे शाजिया बचपन में स्कूल जाती थी, भाई के साथ स्कूल जाती थी, तो जाती थी में भी गो का दूसरा ही फॉर्म यूज करेंगे, V2 ही यूज करेंगे। शाजिया वेंट टू स्कूल, शाजिया वेंट, शाजिया जाती थी, ये भी होगा। उसी से V2 से ही दोनों बातें बताई जा सकती हैं। शाजिया वेंट टू स्कूल with her brother in her childhood.
मैं बचपन में आलू खाता था। तो खाता था में भी एट ही बोलना होगा, और मैंने कल चिकन खाया था में भी आपको एट ही बोलना होता है। मैं कल चिकन खाया था, आई एट चिकन यस्टरडे। मैं बचपन में चिकन खाता था, उसमें भी आप बोलेंगे आई एट चिकन व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो मैंने जो फ्रेजेस दिए थे कल आप लोगों को, वो यहाँ है फ्रेजेस। आप उसकी दोनों तरह से हिंदी करके लिव इन अ हॉस्टल, हॉस्टल में, अब आप बोल दे मैं हॉस्टल में रहता था, तो आई लिव्ड इन अ हॉस्टल। ठीक। नेक्स्ट है गो टू पार्क्स, मैं पार्क जाता था, तो आई वेंट टू पार्क्स। और मैं कल पार्क गया था, इसके लिए भी आप बोल सकते हैं आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। अगर आप बोलेंगे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, तो आई लिव्ड विद माय हस्बैंड। मैं मंकी के साथ खेलता था बचपन में, आई प्लेड, V2 ही बोलना होगा, आई प्लेड विद ए मंकी इन माई चाइल्डहुड। और अगर आप कहना चाहते हो कि मैं कल मंकी के साथ खेला था, आप ये भी बोल सकते हैं। आप बोलेंगे आई प्लेड विद अ मंकी यस्टरडे। मैं बचपन में बिरयानी बनाता था या बनाती थी, तो आई कुक्ड बिरयानी भी बोल सकते हैं इन माई चाइल्डहुड। और कल मैंने बिरयानी बनाई थी, इसके लिए भी बोल सकते हैं आई कुक्ड बिरयानी यस्टरडे। यानी एक ही फॉर्म जो V2 फॉर्म है ना, उसे दोनों तरह के हिंदी वाले सेंटेंस की इंग्लिश कर सकते हैं। तो मैं ये सारे से देखना चाहता था आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश आज के डेट में। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब आप क्लास में आज मैं आऊंगा, तो आप मुझे ये सारे फ्रेजेस से वैसे ही दो हिंदी लिख के दोनों की इंग्लिश V2 से करके दिखाएंगे, सब से जिससे बन सकता है। कुछ से नहीं बनेगा छोड़ देंगे। ट्रैवल अलोन, अकेले ट्रैवल करना, अकेले ट्रैवल करना। तो आप बोल सकते हैं मेरे पिताजी अकेले ट्रैवल करते थे। आप इसकी इंग्लिश कर देंगे। और कल मेरे पिताजी अकेले ट्रैवल किए, दोनों की इंग्लिश V2 से ही होगी। एक वर्ब के 5 ही फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में, मात्र 5। इन्हीं 5 से हमको सब चीज बोलना आएगा। ठीक है, तो V2 का यूज इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप करके दिखाएंगे मुझे, सब के साथ, ठीक है। और अगर मैंने कुछ नए फ्रेजेस दिए हों, अगर मैंने कुछ नए फ्रेजेस दिए हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिए हैं तो इतने से कम हर तरह के, दो तरह के करते थे और किए थे, दोनों तरह के सेंटेंसेस लिख करके आप ट्रांसलेट करके कल लेके आएंगे ग्रुप में। आप देखो ना, आप चूंकि आप लोग, पता है कुछ बच्चों को हॉस्टल में रख दिया जाता था बचपन में, क्योंकि वो घर पे ना अच्छे से नहीं रहते थे। तो घर पे माँ पिता ये लोग हमेशा बिजी रहते, तो वो क्या सोचते हैं ना, इस बच्चे को सुधारने के लिए इसको हॉस्टल में रखवा देते हैं। तो हॉस्टल में क्या होता है कि स्पेशल लोग होते हैं जो हर समय आपकी देखभाल करते हैं, आपको किसी भी समय नहीं छोड़ते अपनी मर्जी से। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो मुझे लगता है मुझे एक स्पेशल हॉस्टल खोल देना चाहिए कि जो आप जैसे स्टूडेंट्स हो ना शिवानी, जो बदमाशी करेंगे अकेले, खुद नहीं करेंगे, उनको यहीं बुला के रख लिया जाए कि भाई दिन भर तुम्हें जैसे मैं कहूंगा वैसे तुमको पढ़ाई करनी होगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है,
लेकिन इसी तरीके से तुम सीखने वाले हो, क्योंकि तुम खुद तो बदमाशी करते हो। जैसे मैंने बताया, तुम्हें ये भी नहीं लगता, देखो कैसे बताऊं, एक बच्चे को देखा देखा होगा तुमने कि वो चीनी खाएगा या हनी खाएगा या कोई चीज खाएगा, मुंह में लगा रहेगा उसके, राइट, और बोलेगा हम नहीं खाए हैं, नहीं हम नहीं खाए हैं, हम नहीं खाए, हमको नहीं पता कौन खाया, उसके मुंह में लगा हुआ सामने से। लेकिन वो इतना बेवकूफ होता है, क्योंकि बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं चलता कि वो पकड़ा जाएगा, उसको लगता है वो बोलेगा नहीं, तो कैसे किसी को पता चलेगा वो खाया, नहीं नहीं खाए, नहीं नहीं खाए। तो माँ बाप हंसते भी है बचपन में, थोड़ा डांटते भी है, मना भी करते हैं, लेकिन शिवानी तुम बड़े होने के बाद ये कर रही हो बेटा, तो तुम्हारा क्या कहूं, मैं क्या कहूं। तुम्हें जो करना था वो किया नहीं, जो कर क्या आई उसको मान नहीं रहे कि मैंने ये कर दिया है, तो मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन बाकी लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं कल क्या उम्मीद कर रहा हूं आपसे, एक एक फ्रेज देख करके जो मैंने दिया, और आप चाहें तो अपने भी कुछ फ्रेजेस अलग से यूज कर सकते हैं। ये सब तो यूज करना ही है जो मैंने फ्रेजेस लिखे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। इसके अलावे भी आप और फ्रेजेस चाहे तो यूज कर सकते हैं। सबका V2 ही यूज करना है, और हिंदी भी लिखनी है बगल में। दो तरह की हिंदी, एक्चुअली तीन तरह की हिंदी होती है। मैं होमवर्क करता था, मैंने होमवर्क किया था, या मैंने होमवर्क किया। सबका इंग्लिश होगा आई डिड होमवर्क। तो ये समझने के लिए प्रैक्टिस करना कि अच्छा ऐसा होता है, ताकि बाद में कभी भी ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिले तो तुम फट से कर लो। आफरीन, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। तुम और एक ही घर में रहते हो, एक ही घर में रहते हो ना शाजिया और आफरीन। यस सर। तो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कि कंपटीशन वाली फीलिंग आती है, ठीक है। मैं कहूंगा कंपटीशन वाली फीलिंग ना रखो, लेकिन फिर भी अपने आप से अपना बेस्ट दो, जो तुमसे बेस्ट हो सकता है ना वो करो। और बस इतना ही तुम्हें कहना है। तो सब लोग इतने फ्रेजेस के साथ V2 वाली प्रैक्टिस फिर से करेंगे, क्योंकि सिर्फ काजल की प्रैक्टिस अच्छी है, बाकी सबको फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो लोग नहीं है अभी क्लास में, जिन्होंने होमवर्क करके छोड़ दिया क्योंकि सोचते बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उनके लिए मैसेज है, अखिलेश, अनीश, जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो हिंदी भी लिखेंगे, ताकि दोनों मैच करे। अगर मैं हिंदी लिखता हूं मैं खाता हूं, और मैंने इंग्लिश में लिख दिया आई एम ईटिंग, तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपकी हिंदी है मैं खाता हूं, तो उसकी इंग्लिश आई एम ईटिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से हिंदी और इंग्लिश का समझ बहुत जरूरी है, कि ऐसी हिंदी का ऐसा इंग्लिश होता है। तो V2 का कैसा हिंदी होता है ये आप समझ गए, मैंने बता दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो बात, तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा आज का, तो प्लीज तो दोबारा देख लेना। और शिवानी बेटा याद रखना, बिना मेहनत के हासिल नहीं होता, कोशिश करने से ही हासिल होता है। तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे बारे में राय बना के रखे हो ना, तुम्हारी बड़ी मम्मी, कि कभी कुछ नहीं सीखी, घर में सब एक से एक इंटेलिजेंट है, यही ऐसी है, इस सब बातों से कोई मतलब। तुम्हें बस अपना पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं किसी बात से। लेकिन तुम बेटा उनकी बात पे ध्यान देती हो, और उनको गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं करती। उनको गलत साबित करने के लिए जी जान लगाना पड़ेगा तुम्हें शिवानी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे समझो बेटा कि तुम बहुत गड्ढे में गिरे हुए हो। मैं कह रहा हूँ कि जहां भी गिरे हो, कि जितने भी गड्ढे में ना, मैं तुम्हें उतनी लंबी रस्सी डाल के खींचूंगा। तो तुम्हें कभी मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हम ज्यादा गड्ढे में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जब मुझे कहोगे हम ज्यादा गड्ढे में नहीं है, तो मैं छोटा रस्सी डालूंगा, और उस छोटे रस्सी से तुम ऊपर नहीं आ पाओगी, क्योंकि तुम और ज्यादा गहरे गड्ढे में हो। इसलिए अपने टीचर के साथ ऑनेस्टली बातचीत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ इन सब चीजों के लिए तुम्हें। पहले तुम अपनी दीदी से होमवर्क करवा के ले आती थी, ठीक, मैंने देखा कि तुमने वो बंद कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब कोई बेईमानी बंद करेगा तो धीरे धीरे ईमानदारी के रास्ते पे जाएगा। तुमने जब बंद कर दिया अपनी दीदी से होमवर्क करवाना, तो जाहिर सी बात है खुद से करने के लिए कुछ ध्यान तो दोगे ही। जब तक तुम्हारी दीदी कर रही थी तुम क्यों ध्यान देती, राइट। तो इसीलिए बेटा प्यार से बता रहा हूँ, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं नहीं मानता कोई भी इंसान कभी नहीं बदलेगा,
मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूँ देर सवेर कोई भी इंसान बदल सकता है। तो कोशिश करते रहो सब लोग। और साहिल बिहारी, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश तभी ठीक होगी साहिल जब तुम इंग्लिश को वक्त दोगे। ठीक है, वक्त दोगे इंग्लिश को, तब तुम्हारी इंग्लिश ठीक होगी। और वक्त तुम कब दोगे, कैसे दोगे, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। विद दीज वर्ड्स आई रैप अप। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों अगले क्लास में कल। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ, उनको होमवर्क क्लियरली पता चल चुका है, क्या करना है करके आइएगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम्स रुखसा, समझता हूं मैं, कल कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।